गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। उसमें हमने सबसे पहले वाले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था कि किसी लॉन्ग वायर के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। दूसरे केस में हमने किसी शीट के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। और आज हमारा जो टाइप है किसी स्पेरिकल सेल के लिए या स्पेयर के केस के लिए कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस थ्योरम के रेफरेंस से उसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए हमने 3 केस लेने हैं। पहला केस जो हमारा है उसमें सपोज कोई पी पॉइंट है, कोई पॉइंट है वो कि किसी स्पेयर के सेंटर से आउटसाइड है, और दूसरा केस कि किसी स्पेयर के इनसाइड है, और तीसरा केस कि किसी स्पेयर के सरफेस में है। तो इसके लिए देखो एक छोटा सा स्पेयर का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। ये मेरे पास एक फुटबॉल है यहाँ पे, तो ये एक स्पेयर इसको मान के चलें। और सोचो कि इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से मैं इस फुटबॉल को यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसके बाहर कोई पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास कोई स्पेयर है, और ये फुटबॉल के बाहर कोई यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इंडिकेट किया हुआ है, ये पॉइंट है। और मुझे इसके सेंटर से, सपोज इसका सेंटर मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस सेंटर से बाहर मुझे कोई पॉइंट जो मैंने ये इंडिकेट किया है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि किसी भी गॉस थ्योरम के रेफरेंस से हम एक 3 डायमेंशनल सरफेस लेते हैं जिसे कि गॉसियन सरफेस कहते हैं। और यहाँ पे पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्पेरिकल गॉसियन सरफेस मुझे सिमेट्री से, इसकी सिमेट्री से ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं एक छोटे से एलिमेंट के लिए एरिया, छोटा एलिमेंट एरिया का लेके एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके उसको समीशन लेके उसको इंटीग्रेट करके इस पूरे शेप का मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। ये डायग्राम मैंने इसी के बेस पे बनाया है, इस स्पेयर के बेस पे बना रखा है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मैंने जो अभी फुटबॉल बनाया था, ये फुटबॉल कुछ इस तरह का है जो कि कैपिटल आर जिसकी रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, और उसके सरफेस पे ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, इसके बाहर ओ पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट है सपोज, इसके बाहर ये पी पॉइंट, यहाँ से बाहर कोई पी पॉइंट है आउटसाइड, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इस ओ से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। तो ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आर इज द रेडियस ऑफ स्पेयर, इस पूरे स्पेयर का रेडियस कैपिटल आर है ये, और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन स्पेरिकल सरफेस। गॉसियन स्पेरिकल सरफेस यहाँ पे इसकी सिमेट्री हम बनाते हैं, इसकी सिमेट्रिकल फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं पी पॉइंट से। ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, इसको कहते हैं स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, जो कि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सरफेस पे है। सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं वो एरिया के रिस्पेक्ट में होता है, जिसे कि सिग्मा से डिनोट किया जाता है। उसकी हेल्प से और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट के बेस पे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पे। तो देखो यहाँ पे इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस में कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो ओ से बाहर की तरफ रेडिएट आउटवर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे जो कि परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो डी ए और ई का यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। तो पैरेलल में ई और डी ए के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम छोटे से जो ये शेडेड से बना रखा है, यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे। और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लिया, 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 और सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करके पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया है इस पे फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ई डी ए कॉस थीटा, और 0 डिग्री का एंगल है क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर पैरेलल है। मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आएगा ई डी ए। ठीक है, अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं। हमने सपोज एक छोटे से पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे हमने फ्लक्स निकाल दिया। अब ऐसे देखो छोटे छोटे पॉइंट मिला के पूरा कवर एरिया हमको मिलेगा, जो कि हम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में टोटल फ्लक्स निकालेंगे। ये
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो क्लोज की बात हो रही है तो यहाँ पे क्लोज के लिए ये इंटीग्रेशन साइन आता है और इस छोटे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक चीज अब डायग्राम से देखें, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पे इस थोड़ा सा समझें तो सभी पॉइंट पे से यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से इन सभी पॉइंट को मिला के देखो डिस्टेंस सभी जगह बराबर आ रही है। यहाँ पे ये उतने ही दूर है, ये पॉइंट सारे पॉइंट इस पॉइंट से उतने ही दूर है। तो मतलब हम कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो सभी जगह सेम होगा। तो सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानेंगे तो बाहर ले लेंगे यहाँ से, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्लोज इंटरवल dA। और ये जो dA होता है ये इस पूरे के पूरे स्फीयर का क्या होता है, एरिया होता है, क्लोज सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्लोज सरफेस एरिया, रेडियस यहाँ पे गॉसियन सरफेस की स्मॉल r है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr²। ये हम प्रीवियस डेरिवेशन में भी देख चुके हैं, कर चुके हैं कि किसी स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, यहाँ पे उसका रेडियस r है तो ये 4πr² आएगा। तो ये आ गया टोटल फ्लक्स। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो भी फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करता है और वो होता है phi इक्वल टू q इनसाइड, क्योंकि देखो चार्ज यहाँ पे इनसाइड हम हमेशा लेते हैं बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब ये सिस्टम किसी एयर में लिख रखा हुआ, अगर ये वो वैक्यूम में होता तो यहाँ पे एयर वैक्यूम में ये इस तरह से है, अगर ये किसी मीडियम में रखा होता तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करके EM कह सकते थे। ठीक है, तो ये है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। लेकिन देखो जो हमारा जो चार्ज है वो सरफेस में, अभी मैंने स्फीयर के एग्जांपल से, फुटबॉल के एग्जांपल से बताया था, तो मैं जब इस चार्ज का सरफेस के रिस्पेक्ट में, इस पूरे सरफेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो हमने एक सिग्मा से इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है, जो होगा चार्ज इनसाइड बाई एरिया। और एरिया इस वाले रेडियस के रेफरेंस में, देखो ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसका रेडियस है कैपिटल R, तो यहाँ पे जो एरिया हम लेंगे वो क्या होगा 4πr², मीन्स 4π कैपिटल R²। तो हमें सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि चार्ज का सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, इसकी हेल्प से हमको सेकेंड इक्वेशन में इसको रख के देखो क्या मिलेगा, phi इक्वल टू, इसको यहाँ पे रखेंगे, क्यों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा इंटू क्यू इनसाइड। हाँ, ये हो जाएगा सिग्मा 4πr²। लिख लेते हैं इसको पहले, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसको हमें यूज़ करना है, इसको हमने यूज़ करना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, phi E इज इक्वल टू क्यू इनसाइड को रिप्लेस करेंगे सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R²। कैपिटल R² क्यों लिया, क्योंकि इस कैपिटल R रेडियस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसके बाद देखें, ये एप्सिलॉन नॉट साथ साथ चलेगा, ये बता रहा है कि क्या, अब हमारा ये दूसरा ही इक्वेशन बन जाएगा, मॉडिफाई इक्वेशन। चलो इसको थर्ड इक्वेशन कह देते हैं, तीसरा इक्वेशन। तो देखो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो सिस्टम है वो कहाँ पे है, नहीं, एप्सिलॉन नॉट एयर में रखा हुआ है। अच्छा, मीडियम के लिए M आता ना। अब देखो पहले वाले इक्वेशन में भी हमको फ्लक्स मिला, दूसरे वाले इक्वेशन में भी फ्लक्स मिला, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, दोनों पहले और तीसरे में हमको फ्लक्स मिल रहा है, तो दोनों को बराबर करेंगे, देखो क्या मिलेगा, E इंटू 4π स्मॉल R²। ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे स्मॉल R² और यहाँ पे कैपिटल R² है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 4π से 4π कैंसिल, और यहाँ पे हमारा जो एम और मोटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल बाय गॉस थ्योरम।
तो गॉस थ्योरम भी हमने लगा दी, इसमें स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट कर लिया और हमको ई निकालना है, तो ये रिमेनिंग टर्म अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये कब है? जब हमारा कोई पॉइंट इससे आउटसाइड रखा हुआ है, मीन्स ये कैपिटल आर बहुत छोटा दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस है, ये छोटा है, तो स्मॉल आर बहुत थोड़ा स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, मीन्स ये जो पी पॉइंट है आउटसाइड है सेंटर से। इस केस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है। तो देखो इसका मैं ग्राफ देखता हूँ, तो ग्राफ क्या होगा इसका, ये हमारा रिजल्ट आया E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हम ये कह सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस, तो इसका ग्राफ जो हमको मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। मीन्स अगर आप डिस्टेंस को घटाएंगे, लेस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के मिलेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घट के मिलेगा, और वो आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो ये रिजल्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट से मैच होता दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 q/r²। तो अगर हम इसको चार्ज के रिस्पेक्ट में लेंगे तो फिर से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है। तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी रिजल्ट को केस सेकंड से मैं इसको मैं यहाँ पे सपोज सिग्मा को मैं फिर से रख देता हूँ q/a, तो देखो क्या बनेगा इस वाले फॉर्मूले को, इसका यूज इसमें मैं सिग्मा को रिप्लेस कर रहा हूँ q इनसाइड बाई 4πr² से। सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखें, देखो क्या मिलेगा हमको, बहुत इजी कैलकुलेशन है ये। देखो E इज इक्वल टू सिग्मा को रिप्लेस कर दिया हमने Q बाई 4π कैपिटल r²। क्लियर, सिग्मा की वैल्यू ये रख दी और यहाँ पे ऑलरेडी r² है कैपिटल में, अपॉन में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट r² से r² कैंसिल, हमको देखो क्या मिलेगा q/4π एप्सिलॉन नॉट r²। मीन्स हमारा जो यहाँ पे जो आगे मैथमेटिकल अप्रोच है ये हमारा मिल रहा है 1/4π एप्सिलॉन नॉट r² q/r²। तो यही क्या है, यही जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस डेरिवेशन में भी पढ़ा है। तो या हम सिग्मा को फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा केस है हमारा, मैं दूसरा केस यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, सेकंड केस सेकंड में क्या होगा कि सपोज ये r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी। पहला केस हमारा आउटसाइड का था, और ये वाला केस देखो, ये सपोज ये गॉसियन सरफेस इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, मीन्स हमारा ये रेडियस r है और इसी के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर रहा है। तो ये का r और r बराबर होंगे, तो ये पॉइंट क्या होगा, सरफेस पे होगा। क्या होगा, सरफेस पे। ओवरलैप वाली कंडीशन सरफेस पे आएगी इफ p इज एट सरफेस। तो सरफेस पे आ गया p पॉइंट, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, समझना है, बहुत इजी है ये। तो हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ था E इज इक्वल टू q/4π एप्सिलॉन नॉट r²। यहाँ पे हम r को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल R से, तो हमारा यही फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू q/4π एप्सिलॉन नॉट r²। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज मैं इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखूँ तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा r² बाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया और सिग्मा को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, q/4π। ठीक है, वो उसको सॉल्व कर दिए वही आएगा, दोबारा से करके कोई फ़ायदा नहीं है, वही आना उसमें। ठीक है, दूसरे वाले केस में हमारे पास रिजल्ट ये बन रहा है और पहले वाले केस में हमारे पास रिजल्ट ये बन रहा है। अब तीसरा केस जो है वो हमारा है कि सपोज ये जो P पॉइंट है वो क्या है, इनसाइड है। तो
ये इमेजिनेशन बेस है कि ये गॉसियन सरफेस भी अंदर आएगा इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ P इज इनसाइड, तो P इज इनसाइड, सपोज ये P पॉइंट इनसाइड है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, R इज लेस देन R, ऐसे कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं इसको ऐसा। तीसरे वाला पॉइंट, अच्छा ये केस हमने पहले, हाँ ये केस हमने पहले ले लिया है, ये आउटसाइड वाला केस है। अब इनसाइड, ये पॉइंट इनसाइड है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कॉमन सेंस है। ये जो R है बाहर था, ग्रेटर देन इससे, दूसरे केस में सरफेस पे था, तीसरे केस में ये अंदर आ गया, तो ये कैपिटल R बड़ा हो गया स्मॉल r से, ठीक है। कैपिटल R यहाँ पे स्फीयर का, जिसपे कि Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका रेडियस है, और स्मॉल r यहाँ पे गॉसियन जो हमने इमेजिनरी सरफेस लिया है उसका रेडियस है। तो इनसाइड चार्ज में देखो, हम लोगों को पता है कि जब कोई चार्ज इनसाइड होता है तो वहीं पे हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट P है, लेकिन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है, सरफेस पे है, आउटसाइड है, तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास 0 है। पॉइंट इनसाइड है लेकिन चार्ज सरफेस में है, तो जब चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी स्फेरिकल सेल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, रीजन की जो चार्ज है वहाँ पे 0 होता है, चार्ज 0 से ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये इसका तीनों केस इसमें हमने कंसीडर किए हैं। और ये थोड़ा सा इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हमको एक पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करना है, गॉसियन सरफेस, जो कि ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ठीक है। थैंक यू।